वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज हम क्लास 11 की स्ट्रेट लाइन स्टार्ट करने वाले हैं। तो स्ट्रेट लाइन को समझने के लिए सबसे पहले हमारे को कुछ डेफिनेशन की ज़रूरत पड़ेगी। उसमें से सबसे पहली डेफिनेशन आपकी इंक्लाइजेशन ऑफ अ लाइन कि स्ट्रेट लाइन की इंक्लाइजेशन हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो बच्चों उसके लिए सबसे पहले आपको ये कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेनी है। फिर आपको कोई भी एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेनी है। तो इंक्लाइजेशन ऑफ अ लाइन क्या होती है? इंक्लाइजेशन का मतलब होता है कि वो हमारी एक्स एक्सिस के साथ कितने एंगल पे इंक्लाइंड है। मतलब आपको काम क्या करना है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से हमेशा एंटी क्लॉक डायरेक्शन में मूव करना है। और जो भी आपके पास ये एंगल थीटा बनेगा इसको हम बोलते हैं इंक्लाइजेशन ऑफ अ लाइन। बस इस बात में आपको ये ध्यान रखना है कि आपने हमेशा ही पॉजिटिव एक्स एक्सिस से शुरू करना है और क्लॉक एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में ही मूव करना है। जैसे अब की बार ये लाइन पड़ी है, अब मान लीजिए हमारे पास जो दूसरी लाइन पड़ी है वो आपके पास कुछ इस तरह से पड़ी है स्ट्रेट लाइन। तो इसकी भी जो इंक्लाइजेशन है, बच्चे गलती क्या करते हैं, वो ये एंगल ले लेते हैं, ये वाला। ये एंगल नहीं आएगा, आपने यहाँ से शुरू करना है और हमेशा ही एंटी क्लॉकवाइज में इस एंगल को मेज़र करना है। तो ये जो आपके पास एंगल बनेगा थीटा, वही क्या बन जाएगी, उसकी इंक्लाइजेशन ऑफ अ लाइन। और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पे इंक्लाइजेशन जब हमने डिफाइन करनी है, जो ये एंगल रहेगा आपका थीटा, वो हमेशा ही आपके पास रेंज में रहने वाला है, दैट इज़ 180 डिग्री और ज़ीरो के बीच में। दैट इज़ ये आपका जो एंगल रहेगा इंक्लाइजेशन वाला, वो हमेशा ही आपके पास कुछ ऐसा रहने वाला है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। बच्चों अगली सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है स्लोप ऑफ अ लाइन। तो देखिए स्लोप ऑफ लाइन क्या होती है। तो सबसे पहले हम एक कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आ गई हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन। और हमने सीखा कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस से जब मैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करूँगा, जो ये एंगल बनता है आपके पास थीटा, इसको मैं क्या बोलता हूँ, इंक्लाइजेशन ऑफ द लाइन। अब स्लोप ऑफ अ लाइन कैसे डिफाइन करते हैं? सबसे पहले स्लोप को हम डिनोट करते हैं एम के साथ। अब आपको अगला काम क्या करना है कि सबसे पहले ये एंगल को फाइंड करना है। और जब आप ये एंगल फाइंड कर लोगे तो उसका आपको टेंजेंट ऑफ थीटा निकाल लेना है। तो ये हमारे को क्या दे देगा, इस लाइन की स्लोप दे देगा। तो स्लोप होती क्या है, इंक्लाइजेशन जो आपने एंगल लिया थीटा, उसका आप टेंजेंट फाइंड कर लीजिए, तो वो आ जाएगी आपके पास, उसकी स्लोप आ जाएगी। फॉर एग्जांपल के लिए देखिए, जैसे कि आपके पास ये स्ट्रेट लाइन पड़ी है और मान लीजिए ये स्ट्रेट लाइन जो है इसके साथ जो एंगल बना रही है वो 45 डिग्री का बना रही है फॉर एग्जांपल के लिए। तो मैं क्या बोलूँगा कि इस लाइन की जो स्लोप आ रही है आपके पास, वो क्या आ जाएगी, टेंजेंट ऑफ 45 दैट इज इक्वल टू 1। तो दैट मीन्स इस स्ट्रेट लाइन की जो स्लोप है आपके पास वो 1 आ जाएगी। अब उसके बाद कुछ हमारे को इम्पोर्टेंट कंडीशंस का ध्यान रखना है कि जो एम हमने स्लोप डिफाइन की है वो है टेंजेंट ऑफ थीटा। और थीटा हमारे पास 0 से 180 के बीच में रह सकता है। बट जब स्लोप हम डिफाइन करते हैं तो स्लोप के लिए हम कैसे डिफाइन करते हैं उसको, कि जो ये आपकी स्लोप रहेगी दैट इज़, इसके लिए एक तो थीटा आपके पास रहेगा 180 डिग्री से लेके यहाँ पे स्टिक लेस रहेगा 180 और ग्रेटर रहेगा आपके पास 0 और इक्वल टू। और साथ ही में थीटा आपके पास होगा नॉट इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये हम स्लोप को डिफाइन करते हैं बेसिकली, कि यही कंडीशन में हमारे पास स्लोप डिफाइन करते हैं हम। क्योंकि थीटा हम 90 डिग्री इसलिए नहीं लेते क्योंकि 90 पे हमारे पास जो टेंजेंट होता है वो एक तरह से नॉट डिफाइंड हो जाता है। अब बच्चों मैं आपको कुछ स्लोप की इंपॉर्टेंट एग्जांपल करवाता हूँ, अब ध्यान से देखिए। तो अब देखिए मान लीजिए आपके पास जो स्ट्रेट लाइन पड़ी है आपकी वो कुछ इस तरह से पड़ी है, डेट इज़ वो आपके पास पड़ी है बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस पड़ी है। जब भी आपके पास ये स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगी तो ये लाइन हमारी जो एक्स एक्सिस है इसके साथ एंगल कितना फॉर्म करेगी, दैट इज़ जो एंगल हमारे पास वो हो जाएगा 0। तो इस केस में उस लाइन की जो स्लोप है वो हो जाएगी आपके पास tan 0, और tan 0 ही आपको क्या मिल जाएगा, 0। तो ये हो जाएगी उसकी स्लोप 0। अब सेकंड केस आपके पास आएगा
कि अगर आपके पास कोई भी लाइन जो है वो आपके पास पैरेलल है टू वाई एक्सिस, जब ये पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी तो आपके पास ये कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या था, जब हम ये एंगल मेज़र करेंगे तो वो आ जाएगी आपके पास 90 डिग्री। और इस कंडीशन में हमारी जो स्लोप होती है वो क्या होती है, नॉट डिफाइंड, क्योंकि हम tan 90 हमारे पास क्या होता है यहाँ पे नॉट डिफाइंड होता है, तो इसमें स्लोप आपकी नॉट डिफाइंड रहेगी। अब सबसे इम्पोर्टेंट केस देखिए, जब भी मेरे पास अब ये स्ट्रेट लाइन जो पड़ी है हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ, मतलब कि कुछ इस तरह से लाइन पड़ी है, और जब वो कुछ ऐसे लाइन पड़ी होगी तो वो हमेशा ही जो एंगल ऑफ इंक्लाइजेशन होएगा आपके पास थीटा, वो क्या होगा आपके पास 90 से लेस होगा और ग्रेटर देन ज़ीरो होगा कुछ। तो इस केस में एंगल जो है हमारे पास वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब भी एंगल मेरा लाई करता है तो जब मैं उसकी स्लोप निकालूंगा दैट इज़ m इज इक्वल टू टेन थीटा, वो हमेशा हमारे को क्या मिलने वाली है, पॉजिटिव। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर मेरे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है उसकी स्लोप पॉजिटिव है तो डैट मीन्स वो लाइन कुछ इस तरह से इंक्लाइंड होगी, मतलब कि जो एंगल होगा वो 0-90 के बीच में लाई करेगा। अब एक और केस करते हैं, जब मेरे पास जो स्लोप है, सॉरी स्ट्रेट लाइन है, वो कुछ इस तरह से इंक्लाइंड है, मीन्स अब की बार जो ये एंगल होगा आपके पास वो 90 से ग्रेटर होगा। मीन्स इस कंडीशन में जो ये मेरे पास एंगल थीटा रहने वाला है वो आपका रहेगा ग्रेटर दैन 90 और लेस रहेगा 180 में। तो यहाँ पे मेरे पास जो टेंजेंट थीटा है वो आपका सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, तो इस केस में जो मेरे पास उसकी स्लोप होगी टेन थीटा, वो आपके पास क्या आ जाएगी, नेगेटिव। तो इस छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान रखना है कि जब भी स्लोप ज़ीरो होगी तो डैट मीन्स हमारी जो लाइन है वो कुछ इस तरह से पड़ी होगी। जब स्लोप उसकी 90 नॉट डिफाइंड आएगी हमारे पास तो वो पक्का लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस होगी। अगर उसकी स्लोप कुछ पॉजिटिव है तो उसकी इंक्लाइजेशन जो है हमारी स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस के साथ वो 90 से कम होगी, दैट इज़ 0-90 के बीच में लाई करेगी। अगर उसकी स्लोप हमारे पास नेगेटिव आ रही है तो वो लाइन हमेशा आपको कुछ ऐसी पड़ेगी दिखने में, और उसकी जो इंक्लाइजेशन होगी वो हमेशा आपकी 90 और 180 के बीच में रहेगी, और स्लोप हमेशा हमारी नेगेटिव रहेगी। तो आगे बच्चों हम स्लोप निकालेंगे। अब देखिए, जब भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन होती है तो जो ये एंगल की मेज़रमेंट होती है वो काफ़ी मुश्किल होती है, हमारे को बारी बारी एंगल मेज़र नहीं करना। तो हम क्या करते हैं इस लाइन पे कोई भी दो पॉइंट्स ले लेते हैं। अगर मेरे पास कोई स्ट्रेट लाइन है, अगर वो कोई दो पॉइंट में से पास कर रही है और ये दोनों के दोनों पॉइंट्स हमारे को नोन होते हैं, तो हम विदाउट कैलकुलेटिंग ये एंगल थीटा उसकी स्लोप को निकाल सकते हैं ईजिली। तो देखिए वो हम किस तरह से निकालेंगे। अब देखिए आपको काम क्या करना है कि अगर स्ट्रेट लाइन किसी दो पॉइंट से पास कर रही है तो उसकी स्लोप कैसे निकालें। तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले इस पॉइंट से यहाँ तक एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ परपेंडिकुलर, और यहाँ से यहाँ भी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंट बनेगा ये P है, Q है, और मैं इसको नाम दे देता हूँ R, और ये आपके पास एंगल बन जाएगा 90 का। अब ये लाइन बिल्कुल इसके पैरेलल होगी तो इसके लिए ये भी आपके पास एंगल क्या होगा, थीटा होगा। ठीक, तो अब मैं क्या करूँगा, अपने ये वाले ट्रायंगल में डेट इज़ PQR में टेन थीटा लगाऊंगा। तो सबसे पहले मैं इसके डिस्टेंसेस निकाल लेता हूँ। अब ध्यान से देखिए, अब यहाँ से ओरिजिन से लेके यहाँ तक इस पॉइंट तक का डिस्टेंस कितना है आपके पास, x2। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आपके पास, x1। तो ये P से लेके R तक का जो डिस्टेंस होगा मेरे पास वो आपके पास आ जाएगा डेट इज़ x2 माइनस x1। अब उसी तरह से आपके पास ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास कितना है, दैट इज़ y2, और यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस आपके पास y1। दोनों को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आपका डिस्टेंस आ जाएगा y2 माइनस y1। तो अब मैं इस वाले ट्राइंगल में अपना लगाता हूँ स्लोप निकालने का फॉर्मूला। वो है हमारे पास m इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा। तो वो आपके पास क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर मेरे पास इसका क्या पड़ा है अब की बार, क्यू आर डिवाइडेड बाय पी आर। तो अभी अभी हमने क्यू आर का डिस्टेंस निकाल दिया, वो हमारे पास आ रहा है दैट इज़ y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो ये हमारे पास आ जाएगा
स्लोप निकालने का फॉर्मूला कि अगर मेरे पास कोई भी स्ट्रेट लाइन है, वो 2 पॉइंट में से पास आउट कर रही है, तो अब हम उसकी स्लोप डायरेक्टली ये निकाल सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स करवाता हूँ, जिससे आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन्स, यहाँ पे वर्ड आएगा लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। इन पॉइंट में से पास करते हुए हमारे को स्लोप निकालनी है 4 पार्ट साइंस क्वेश्चन के। तो सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहला पॉइंट आपके पास ये वाला, तो आपको स्लोप निकालनी है। तो बेसिकली हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस पॉइंट को अपना फर्स्ट पॉइंट मान लेंगे, इसको सेकंड पॉइंट मान लेंगे। तो करना क्या है, पहले इनके वाई कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देना है, और फिर हम इनके एक्स कोऑर्डिनेट्स को माइनस कर देना है। बस आपको ध्यान ये देना है कि अगर आप इसमें से ये माइनस कर रहे हो, तो इस वाला का एक्स का तो ये माइनस करना है। तो ये बन जाएगा हमारे पास दैट इज 6, ये बन जाएगा हमारे पास -4। तो इस लाइन की जो स्लोप है आपके पास वो आ जाएगी -3/2। तो डैट मीन्स अब देखिए इसकी स्लोप जो आई है हमारे पास वो एक नेगेटिव नंबर आई है। तो नेगेटिव नंबर, तो यहाँ से मेरे को इन्फॉर्मेशन क्या मिलेगी कि यहाँ से कि अगर ये मेरे पास मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, स्लोप उसकी नेगेटिव आई है, तो पक्का लाइन की जो इंक्लाइजेशन है वो 90 से ज़्यादा होगी। मीन्स वो कुछ इस तरह से पड़ी होगी आपके पास। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारी मिलेगी स्लोप की हेल्प से हमारे को। फिर हम सेकंड पॉइंट करते हैं, सेकंड पार्ट। तो फिर से ये पड़ा है, तो अब की बार जो स्लोप आएगी मेरे पास वो आ रही है -2, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, दैट इज़ 2 डिवाइडेड बाय 7 - 3। तो इस केस में हमारे पास जो स्लोप आ रही है वो आ रही है दैट इज़ 0/4, दैट इज़ इक्वल टू 0। तो इस लाइन की जो स्लोप आ रही है वो हमारे पास 0 आ रही है। तो पक्का जो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन बनेगी, दैट इज़ ये अगर हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, तो पक्का जो स्ट्रेट लाइन बन रही है हमारे पास वो पैरेलल होगी हमारी एक्स एक्सिस के। दैट मीन्स ये हमारी इक्वेशन होगी उसकी। तो आगे हम हमारा थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट में हमारे पास जो पॉइंट है वो है 3, -2 एंड 3, 4। तो वहाँ से हमारे पास अब इसकी स्लोप आ जाएगी, दैट इज़ 4 माइनस माइनस से +2 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास आ जाएगा 3 - 3। तो ये हमारे पास बना 6/0। तो मीन्स अब ये नॉट डिफाइंड आ गया। तो अगर ये स्लोप उसकी नॉट डिफाइंड आ रही है हमारे पास, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारी कोऑर्डिनेट एक्सिस है, और जो मेरे पास स्ट्रेट लाइन है वो पक्का 90 का एंगल फॉर्म कर रही होगी, मतलब कि वो पैरेलल होगी हमारे पास वाई एक्सिस से। तो ये मेरे पास कुछ ऐसी लाइन आपको देखने को मिलेगी हमारी। तो ये हमारा थर्ड पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं हमारे फोर्थ पार्ट की। फोर्थ पॉइंट में हमारे पास पॉइंट था, पॉइंट है 3, -2 एंड 5, 7। तो मेरे पास ये बन जाएगा दैट इज 7 + 2 डिवाइडेड बाय 5 - 3। तो ये पॉइंट आ जाएगा आपके पास 9/2। तो अब देखिए ये जो नंबर है आपके पास वो आया है, एक पॉजिटिव नंबर आया है। तो डैट मीन्स अगर ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस हैं, तो जो भी मेरे पास स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगी वो कुछ 90 से कम एंगल बना रही होगी। तो मीन्स उसकी जो इंक्लाइजेशन होगी कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ वो बिल्कुल कुछ इस तरह से पड़ी होगी, दैट इज़ 90 से ये एंगल आपका कम होगा। तो यही आपका बेसिक कॉन्सेप्ट है स्लोप का।